एक उनका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा सबका आपके मोबाइल से। आपके मोबाइल में पता है जो ऐप आप डाउनलोड करते हैं ना, वो एक्सेस, उसका एक्सेस देना पड़ता है कि भाई कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस जाए कि नहीं जाए, मोबाइल नंबर का एक्सेस जाए कि नहीं जाए। ये सारा एक्सेस जब जाता है तो वो आपके रिश्तेदारों का, परिवार वालों का, सबका नाम नंबर आपके पास चला जाता है, तो उससे वो फ़ोन करते हैं। जबकि ये गलत है, प्राइवेसी एक्ट के अनुसार ये गलत है। भाई आपसे लोन लिया तो स्पष्ट तरीके से, कानूनी रूप से आप किसी से जा करके सलाह मशवरा नहीं कर सकते। साथ में लेकर सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है, होम लोन वालों की, उनका फोटो खींच के ले जा रहे हैं। अगर बैंक वाले आ रहे हैं और आपके मकान का, दुकान का फोटो खींच के लेके जा रहे हैं तो उससे आप घबराओ नहीं। घबरा जाते हैं तो मेरे मकान का फोटो खींच के लेके कल ताला तो नहीं लगा देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे क्या होता है, कैसे ताला लगता है उसका मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर बता देता हूँ। ताला ऐसे लगेगा, आप वो सबसे पहले करेंगे क्या, आपको ताला लगाने से पहले वो आपको वकील का नोटिस भेजेंगे। वकील का नोटिस भेजने के बाद फिर आपको आएगा, आप उसका लेकिन जवाब दीजिए। वकील का नोटिस आएगा, अगर आपने उसका जवाब नहीं दिया तो फिर क्या करेंगे लोग, उसके बाद अपना बैंक का नोटिस भेजेंगे। 13(2) का, 13(4) का जो नोटिस होता है टोकनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत, ये 13(2)(4) का यही नोटिस है, तो वो नोटिस भेजेंगे। लेकिन मैं यही सलाह देता हूँ, उस नोटिस को कभी इग्नोर मत करो। ऐसा करने को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इग्नोर मत करो। मतलब कोई वकील अपने यहाँ कर लो, जो भी वो आपकी फीस ले, उससे एक लीगल फॉर्मेट में उसका जवाब फाइल करा, स्टेप बाय स्टेप। जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, उसका एक क्वेश्चन का जवाब फाइल करा, वो नोटिस आपके बहुत काम आएगा। कहाँ काम आएगा मैं अभी आगे बताऊंगा। तीसरा, वो आपको नोटिस भेजते हैं कोर्ट के द्वारा। कोर्ट के द्वारा जो नोटिस आता है उसे कहते हैं संबंध नोटिस। संबंध नोटिस क्या होता है कि कोर्ट आपको एक समय देता है कि भाई दो लोगों में विवाद चल रहा है, बैंक में और आपके, दो लोगों में विवाद है, तो कोर्ट जो होता है मध्यस्थता कराता है, मतलब आप लोगों का जो है मामला दफा कराता है, समाधान कराता है। तो उसमें आपको डेट देकर बुलाया जाता है, इस डेट पर आइए। लेकिन यहाँ पर देखिए कितने लोगों ने नोटिस लेकर आए हैं, वो उस पर डेट लिखा हुआ, उस पर कोर्ट में गए नहीं जो है। तो उससे क्या हुआ, आपका बड़ा नुकसान हो गया, आपका ये नुकसान हो गया। अब आपने कोर्ट की कोर्ट का अगर आप अवमानना करेंगे, अपमान करेंगे, तो वो आपको ज़्यादा नुकसान देगा। क्यों? कोर्ट के आगे कोई है नहीं, कोर्ट ही है जो आपको बचा सकता है। तो कोर्ट आपके लिए तो बनाया गया, जनता के लिए अदालत है, और वो बुला रहा है, भाई आइए आप अपनी बात रखिए। आप नहीं जाओगे तो उससे आपका नुकसान होगा। अब उस कोर्ट में जब जाएंगे आप, अगर तो मैंने क्या कहा था उधर अभी पीछे कि नोटिस का जवाब फाइल करा के रखिए। उससे क्या फ़ायदा होगा, नोटिस का जब आप जवाब फाइल करा के रखेंगे, अब कोर्ट में जब जाएंगे वही नोटिस की कॉपी रिसीविंग आप जज को दिखाएंगे। जज को दिखाएंगे तो जज देखेगा तो कहेगा कि भाई इसकी रिसीविंग है। भाई जो उन्होंने बैंक ने क्वेश्चन किया, भाई मेरा लोन, बैंक का क्वेश्चन करता है, मेरा लोन इतना है, तुमने ये लोन में रखा है, और मेरा ये लोन कब दे रहे हो, इतना ब्याज है, तुम्हें ईएमआई है, इतना फलाना। ये बैंक अभी नहीं सकता। आपका वकील यही जवाब लिखेगा कि हाँ आपका लोन इतना था, लेकिन आपने ये ब्याज फालतू लगा रखा है, लेट फीस फालतू लगा रखा है, इसमें चार्जेस फालतू लगा रखे हैं, जो मैं नहीं मान्य करता हूँ, इसको हटाइए और मुझे 2 साल का कम से कम समय दीजिए। जो वकील आपका नोटिस बनाएगा, जवाब बनाएगा नोटिस का, वो ये बनाएगा 2 साल का हमें कम से कम समय दीजिए, या हमारे कर्जे को माफ़ करने की जो है इसको माफ़ कराइए। जैसे देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा जिस एक्ट और जिस कानून के तहत माफ किया जा रहा है या उन्हें अंडरराइट किया जा रहा है, वैसे ही मेरा कर्जा माफ करें या अंडरराइट करने की कृपा करें, ऐसा आपका वकील उसमें लिख करके देगा। भाई जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया जा रहा है तो क्या हम लोगों का भी क्यों नहीं किया जा सकता? किसानों का कर्जा कई बार माफ हुआ है और कई बार वो माफ होगा। तो वो लेटर, अगर आप ये लेटर जज के सामने जब बुलाया जाएगा, आप दिखाएंगे तो ये प्रूफ के रूप में, आपका प्रमाण के रूप में काम आएगा। यही प्रमाण के रूप में काम आएगा। मैं यही इसीलिए कह रहा हूँ, लेटर का जवाब जरूर दीजिए, बार बार कह रहा हूँ, लेटर का जवाब दीजिए। साथ में ही आप कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़े हुए हैं, कर्जा मुक्ति अभियान में कम से कम 100-200 लोगों का फॉर्म भरवाइए, अपनी कम से कम इतनी जिम्मेदारी निभाइए। ये कैसे माफ होगा?
सबका कर्जा माफ होगा, एक साथ होगा माफ। जो माफ कैसे होगा उसका तरीका ये है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ इस अभियान में जुटेंगे उतना ही दबाव हमारे सरकार पे दबाव बना सकते हैं। आज जब मेरे पास 25 लाख लोग थे और 25,000 लोग थे तब कोई सुन ही नहीं रहा था। जब 1 लाख लोग हो गए तो थोड़ी बहुत सुनवाई होने लगी। फिर आरबीआई अपने यहाँ नियम बदलने लगा थोड़ा थोड़ा करके कि इनको परेशान मत करो, ये मत करो। जब हमारी संख्या 5 लाख के करीब पहुँच गई तब इसके बाद निर्मला सीतारमण जी आकर के संसद भवन में कहने लगी कि भैया ये जो लोग हैं जो दलाल हैं ये कर्जे वाले में जो है परेशान मत करो, हम ऐसा बोलने लगी ना। वाह सुना था। तो अब वो कहने लगी, अभी तो वो कह रही हैं एक दिन ऐसा समय आएगा आप लोगों के सहयोग से आप लोग ये कहलवा दोगे कि कर्जा माफ हो गया सबको। ऐसा दिन आने वाला, क्योंकि इसमें क्या है, इतनी ज्यादा पब्लिक है हमारे साथ। ये एक आंदोलन का रूप है, आंदोलन है ये। हम किसी पार्टी या उससे नहीं आए हुए हैं, हम धार्मिक एकता ट्रस्ट से काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जो मुद्दा है ये है तो राजनीतिक मुद्दा है कि नहीं है राजनीतिक मुद्दा। क्यों? इसको माफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा भारत सरकार को? भारत सरकार सरफेसी एक्ट में जाकर के कानून जो है सरफेसी एक्ट 2009 वाला उसमें परिवर्तन कर देगी, परिवर्तन कर देगी। और परिवर्तन कानून कैसे होता है कि संसद भवन में जब सभी सांसदों द्वारा लगभग 1/3 सांसदों द्वारा कानून पास हो जाएगा कि जो लोग लॉकडाउन से, कोरोना से या